हमारे देश में आए दिन स्कैम्स के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। जहां दिल्ली में लिकर पॉलिसी स्कैम की वजह से आम आदमी पार्टी खतरे में दिख रही है, वहीं वेस्ट बंगाल में टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम ने भी टीएमसी की परेशानियां बढ़ाकर रख दी है। इस स्कैम में अब तक टीएमसी के कई नेता गिरफ्तार हो चुके हैं और वहीं ईडी और सीबीआई का अब मेन नेक्स्ट टारगेट टीएमसी सेक्रेटरी जनरल अभिषेक बनर्जी दिख रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि सेंट्रल एजेंसीज और कोलकाता हाईकोर्ट के प्रूफ्स और कमेंट से तंग आकर अभिषेक बनर्जी ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जी हाँ, आपने सही सुना। क्या है ये पूरा मामला और इसी से जुड़े एक केस में जस्टिस अमृता सिन्हा ने स्टेट के एडवोकेट जनरल को बहुत फटकार लगाई क्यों है, इस वीडियो में हम देखेंगे। आपको सुनकर काफी हैरानी होगी कि ये पहली बार नहीं है जब टीएमसी लीडर अभिषेक बनर्जी कोलकाता हाईकोर्ट से तंग आकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। असल में जब टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम का मामला इनिशियली जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की सिंगल जज बेंच के सामने पहुंचा था, तो उन्होंने उस समय एक टीवी इंटरव्यू के दौरान टीएमसी लीडर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कई आपत्तिजनक बातें बोली थी। एक जज जो उसी मामले की सुनवाई कर रहा है ऐसे व्यूज देगा तो कहीं ना कहीं ये शक तो बढ़ेगा कि उनके पर्सनल व्यूज से उनके फैसले भी अफेक्ट होंगे। इसी बात को लेकर टीएमसी लीडर बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जेबी पर्दीवाला मौजूद थे, ने इस मामले की सुनवाई जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय से उठाकर किसी और जज को पास ऑफ करने का ऑर्डर कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम को सौंपा था। हालांकि इसके बावजूद कि ये मामला जस्टिस अमृता सिन्हा की सिंगल जज बेंच को पास कर दिया गया था, आए दिन टीएमसी लीडर अभिषेक बनर्जी को इस स्कैम से जुड़े किसी न किसी जांच के लिए बुलाया जा रहा है। सिर्फ उनको ही नहीं, अब तक उनके परिवार के सारे सदस्यों की भी जांच ईडी और सीबीआई ने कर ली है। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के दौरान ऐसी पब्लिसिटी उनके पार्टी के फ्यूचर पर गंदा असर डाल सकती है, स्पेशली तब जब अपोजिशन बीजेपी इस बात का और बतंगड़ बनाकर पब्लिक के सामने शो कर रही है। कोलकाता हाईकोर्ट के इस प्रोब की वजह से भी टीएमसी एमपी अभिषेक बनर्जी का नाम हर जगह स्कैम से जुड़ा आ रहा है, इसके बावजूद कि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत अभी तक कोर्ट को नहीं मिले हैं। अपनी इस बैड पब्लिसिटी और जजेस द्वारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट से तंग आकर उन्होंने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अपने 70 पेज के पिटीशन में बनर्जी ने स्पेशली जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को टारगेट किया है, क्योंकि आए दिन जस्टिस गंगोपाध्याय सीपीएम एमपी विकास रंजन भट्टाचार्य और फॉर्मर सीपीएम मिनिस्टर कांति गांगुली के साथ खूब स्टेज शेयर करते हुए देखे गए हैं, जो टीएमसी की अपोजिशन रही है। ऐसे में ये जजेस कुछ बोले तो लोगों पर इसका गलत असर पड़ता है, और स्पेशली गिवन कि लोकसभा इलेक्शंस जल्दी अप्रोच कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए बनर्जी की मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल हाईकोर्ट बेंच बनाए इस मामले की जांच करने के लिए, जो कि करंट जजेस के रिमार्क्स के इन्फ्लुएंस से सेफ रहेगी। उन्होंने ऐसी मांग इसलिए रखी है क्योंकि आए दिन जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय और अमृता सिन्हा दोनों ऐसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड कमेंट्स दे रहे हैं जो सीबीआई और ईडी को इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्फ्लुएंस कर सकती है। इसके साथ ही टीएमसी लीडर बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है दैट द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस टू रीन इन ऑल हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम मेकिंग एडवर्स कमेंट्स अबाउट एनी सब जुडिस केस और द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन इट। हालांकि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अभिषेक बनर्जी के इन एलिगेशंस के खिलाफ बोलने में देर नहीं की है, और कैसे बनर्जी कह सकते हैं कि एक जज की बातें सेंट्रल एजेंसी सच एज सीबीआई और ईडी को अफेक्ट करेगी, एंड स्टेटेड एनीवन कैन फाइल अ पिटीशन ड्यू टू माय एक्शन एंड वर्ड्स अ सेक्शन ऑफ पीपल are in trouble. There's an attempt to drag some people down. हालांकि आपको मालूम ही होगा कि ये पहली कंट्रोवर्सी नहीं है जिसका हिस्सा जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय रहे हैं। आए दिन वे ऐसे कोई ना कोई कमेंट्स या स्टेटमेंट्स देते हैं कि उनका नाम सुर्खियों में बना रहता है। अब चाहे पिछले कुछ दिनों की ही घटना क्यों ना ले ली जाए, एक मामले के सिलसिले में एडवोकेट प्रोसनजीत मुखर्जी गंगोपाध्याय के सामने अपने सबमिशंस पेश कर रहे थे, पर जब गंगोपाध्याय को पता चला कि उनके एक ऑर्डर को कोलकाता हाईकोर्ट के दूसरे बेंच द्वारा मॉडिफाई किया गया है, वे नाराज हो गए और ये नाराजगी सीधे एडवोकेट पर उतरी, क्योंकि उन्होंने इस मॉडिफाइड ऑर्डर को गंगोपाध्याय के सामने पेश किया था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस एडवोकेट पर लगाते हुए जस्टिस गंगोपाध्याय ने उसे सीधे ओपन कोर्ट में अरेस्ट करने का भी ऑर्डर दे दिया। उनके इस बिहेवियर से तो कोलकाता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन काफी नाराज दिखी थी और 2 दिन तक उनके कोर्ट को बॉयकॉट भी किया था, ये कहते हुए कि वे जब तक एडवोकेट और बार एसोसिएशन दोनों से माफी नहीं मांग लेते ये बॉयकॉट चालू रहेगा। हालांकि फिर जस्टिस गंगोपाध्याय ने बार एसोसिएशन से मिलकर इस मामले को सुलझा दिया। अब बात करते हैं जस्टिस अमृता की और इस स्कैम से जुड़े एक और केस की, जहां उन्होंने न्यूली अपॉइंटेड एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता की अपीयरेंस पर ऐतराज जता दिया है। आप सोचेंगे कि
कि ऐसा क्यों जस्टिस अमृता सिन्हा ने किया है, तो बात ऐसी है कि जब इस केस में स्टेट की ओर से किशोर दत्ता मौजूद थे तो जस्टिस अमृता सिन्हा ने उन्हें पहचान लिया कि ये एक बार और पहले भी किसी पार्टी की ओर से मौजूद रह चुके हैं एंड स्टेटेड, "You Datta appeared for one of the parties in this litigation and now you are appointed as the legal advisor of the state, so there is a direct conflict of interest." और तो और आप सुनकर चौंक जाएंगे कि किशोर दत्ता ने पहले जिस पार्टी को रिप्रेजेंट किया था वे और कोई नहीं बल्कि टीएमसी लीडर अभिषेक बैनर्जी थे। हालांकि उस अपीयरेंस के बाद उन्हें दिसंबर में वेस्ट बंगाल का एडवोकेट जनरल बना दिया गया था। ये डेवलपमेंट देखकर जस्टिस अमृता सिन्हा काफी नाराज दिखी थी और कहा, "The interests of a party and that of a state cannot be the same. If it becomes so, it will become very difficult to adjudicate this issue, not only for the court but for everyone. Let justice be seen to be done. So now you are out and by default cannot appear before me as the AG in this case." इसी के साथ जस्टिस अमृता सिन्हा ने वेस्ट बंगाल की सरकार को और स्टेक होल्डर्स को साथ में बैठकर एक सोल्यूशन निकालने को कहा है उन 95 स्कूल जॉब की सीट्स के लिए जो स्कैम के पता लगने के बाद से खाली पड़ी हुई है। जब ये पता चला कि वो सीट होल्डर्स ने इलीगली ये सीट होल्ड की हुई थी, शी स्टेटेड, "I have already given a suggestion to conduct further exams since most of these candidates who were then in 2014 eligible might have crossed the age limit, so you can condone the same and consider appointing after conducting exams on the same terms as done earlier." हालांकि इस कोर्ट की हियरिंग के दौरान जस्टिस अमृता सिन्हा ने पाया कि उनके सजेशन को वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ने रिजेक्ट कर दिया है। इस मामले में मौजूद सीनियर एडवोकेट विकास रंजन भट्टाचार्य जो कि पिटिशनर्स की ओर से मौजूद थे ने कहा कि सरकार चाहे तो सिर्फ मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट के बेसिस पर भी अपॉइंटमेंट कर सकती है। He stated, "There were many persons in the waiting list. They can consider appointing the 95 persons in the said list. However, for that they will have to produce the merit list first, which they are yet to do." इसी बीच ईडी ने इस मामले की जांच की रिपोर्ट भी जमा कर दी है जिस पर हियरिंग अगले महीने से शुरू होगी और इसी के साथ ये मामला खत्म हुआ। वेस्ट बंगाल की रिक्रूटमेंट स्कैम मानो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जहाँ शुरुआत में ईडी और सीबीआई इस मामले में इतनी डिले की वजह से आए दिन फटकार सुनते रहते थे, वहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कि उन्हें इस स्कैम में अपनी जांच लिमिटेड समय में खत्म करनी होगी, उसके बाद से उनमें तेजी देखने को मिली है। हालांकि उनकी तेजी की वजह से टीएमसी लीडर अभिषेक बैनर्जी काफी परेशान नजर आए हैं, इसलिए भी क्योंकि उनके साथ साथ उनके घर वालों भी शक की निगाहों में है, इसलिए क्योंकि लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी जिसके सीईओ बैनर्जी हैं की भी बहुत एक्सटेंसिव जांच हो रही है, इसलिए क्योंकि ईडी का मानना है कि अभिषेक बैनर्जी ने इस प्राइवेट कंपनी के थ्रू टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम के पैसों को बांटने और सर्कुलेट करने की कोशिश की है। इन सब के पीछे अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी का हाथ बताया है और कैसे वे उन्हें पॉलिटिकली हरास करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहले भी मौके पर जब बैनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था तो एसजी तुषार मेहता ने कहा था कि कोलकाता में ये ट्रेंड ही देखने को मिला है कि जब भी कोई जज टीएमसी के खिलाफ फैसला सुनाता है तो वे यही करते हैं। अब आगे ही पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट बैनर्जी के न्यू पिटीशन पर क्या फैसला सुनाती है। इस न्यूज अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।